कम अपने एकेडमी का नाम मोरिया क्लासेस ये सब तो है ही। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। आपका आने वाला कल डिसाइड कर किस पे डिपेंड करता है, आज पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप आज क्या कर रहे हैं। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें लर्न फन मैथ सीखना है, फन के साथ में मैथमेटिक्स। अब एक्चुअली देखो पता है क्या, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि भाई एक सिंगल टोन में सिखा रहा है। ठीक है, मैं खुद बोर हो जाता हूँ, तो बीच बीच में कॉमेडी जोक करूंगा, लर्न फन करूंगा, लेकिन उसके अंदर मैथ हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे घर पे ऐसे नहीं कि मैंने एक जोक पास किया तो आप उसी पे अटक गए, ऐसा नहीं, वापस आना है, कंटिन्यू चलना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको दो बुक बनानी है। ठीक है, एक जो नोटबुक रहेंगी आपकी वो रेगुलर नोटबुक रहेंगी, और दूसरी जो बुक रहेंगी वो रहेंगी टेक्स्ट बुक। अब ऐसा क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, तो जो क्लास के जो नोट्स है, जो कुछ मैं लिखा के दूंगा, वैसे तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, बट आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको यहाँ पे पूरा लिख के लेना है खुद के राइटिंग में। अगर कुछ मिस हो जाता है तो आपको पीडीएफ चेक करना है। ठीक है, तो आपको रेगुलर क्लास के जो नोट्स है इसी में लिखना है, होमवर्क इसी में करना है, एक्सरसाइज इसी में करनी है। ठीक है, और रेगुलर अगर आप कुछ प्रैक्टिस करते हो, मैं एक आधा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो सब आपको इसी नोटबुक में करना है। इसके अलावा आपको एक टेस्ट की बुक बनानी है। जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं टेस्ट लूंगा, दो चैप्टर खत्म होंगे मैं दूसरे चैप्टर पे टेस्ट लूंगा, दोनों चैप्टर पे टेस्ट लूंगा, क्यूमुलेटिव टेस्ट लूंगा, सिंगल सिंगल टेस्ट लूंगा। तो वो हम पेजेस पे नहीं लेते। ठीक है, मैं आपको पेपर दूंगा, आपको नोटबुक पे डेट डालनी है, टाइम डालना है और पेपर सॉल्व करना है। नोटबुक मुझे दे देना, मैं चेक करके वापस आपको दूंगा। जिस दिन पेपर रहेगा आपको नोटबुक लेके आनी है, उसी में पूरा पेपर लिखना है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आपके जो पेजेस है ना घूमेंगे नहीं, आपकी नोटबुक रहेंगी पेपर के लिए, और कौन से चैप्टर में आपको कम मार्क्स मिले हैं ये हम चेक कर सकते हैं, तो उस चैप्टर पे हम अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है, गुड। तो प्रैक्टिस टेस्ट, कंबाइन टेस्ट, जो कुछ टेस्ट है हम इसी पे ले लेंगे। अब इसके बाद में कुछ नोट पॉइंट्स है, क्लास के बारे में कुछ नोट पॉइंट्स है। क्या नोट पॉइंट है, नंबर 1, आपको क्लास एट में रेगुलर टाइम पे आना है, आपको लेट नहीं होना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेट हो जाएंगे तो और लेट हो जाएंगे, और अगर मान लो अगर आप लेट भी आते तो मैं 10 मिनट तक का लेट कंसिडर कर लूंगा। मान लो क्लास का टाइमिंग है 6 बजे का, ठीक है, तो आप 6 बजे ना आते हुए आप आ गए हो 6:10 को, तो दैट्स ओके। लेकिन अगर आप 6:11 को आ गए, 6:12 को आ गए, तो हमारे इधर एक सिंपल सा ये है, आपको पनिशमेंट लगेंगे। कहा गया आफ्टर 10 मिनट्स पनिशमेंट विल बी चार्ज, आपको क्या लगेगा, पनिशमेंट लग जाएंगे। पनिशमेंट क्या है हमारे पास, मालूम है क्या है, गेस कर सकते हो, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 5 रुपए। आपको 5 रुपए देने हैं जिसके हम कचौरी खाएंगे। अब मान लो आप लेट आ गए 5 रुपए, तो आप 5 रुपए इसमें डाल देना, मैं 15 रुपए डाल दूंगा, अपन 2 कचौरी लाएंगे, एक कचौरी तुमने खा लेना, एक कचौरी मैं खा लूंगा, है ना। तो हमारा कचौरी का डब्बा है, हम इसमें पैसे जमा करते हैं और पार्टी करते हैं। इफ यू डोंट माइंड, तुम खाते हो ना, नाश्ता वाश्ता करते हो ना, हाँ तो हम भी करते हैं। मैं चैनल वगैरह है तो देख लेना। तो हम कचौरी खाते हैं, नाश्ता करते हैं, अभी धूप का टाइम है तो जूस वगैरह पीते हैं, क्लास में से चलते रहता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं पनिशमेंट, अगर 5 रुपए नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको उतना देर खड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ द पेपर ब्रिंग टेक्स्ट बुक, जब पेपर रहेगा आपको टेक्स्ट बुक लेके आनी है। ऐसे नहीं कि आज मैं भूल गई टेक्स्ट बुक लाया नहीं पेपर का, ऐसा नहीं, आपको लानी है ताकि आपके सारे पेपर एक जगह पे सॉर्ट हो जाए। नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द सॉफ्ट कॉपी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है हमारा खुद का, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे भी नोट्स दे दूंगा। अगर व्हाट्सएप से डिलीट हो गया तो आप एप्लीकेशन से वहाँ से दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड थ्रू एप्लीकेशन। शुरुआत के जो लेक्चर्स है मेरे, वो सारे मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप खुद देखो, आपके फ्रेंड्स को बोलो कि बा देखो, किसी को लगता है कि भाई आपको भी कोई पहचानता नहीं है, तो उनको बोलना आके देखो, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करो, नहीं लगता है तो मत करो, ऐसे तो कुछ लग ही नहीं रही है। तो जो भी लेक्चर, जैसे आज मैं जो सिखा रहा हूँ या फिर कल मैं जो सिखाऊंगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देने का। अगर उनका इंटरेस्ट रहेगा तो वो ज्वाइन करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। उनको कंपेरिजन करने को मिल जाएगा, भाई ये टीचर वो टीचर कौन अच्छा सिखा रहा है, तो आप वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में आफ्टर 1-2 चैप्टर के बाद में मैं सारे जो लेक्चर्स है यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में रखूंगा। ठीक है, ताकि ये प्राइवेसी एक मेंटेन हो। नेक्स्ट, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है मोरिया क्लासेस के नाम से, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो इसमें सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे अपना चैनल है मोरिया क्लासेस नाम से, इंस्टाग्राम पे चैनल है मोरिया क्लासेस नाम से, सब्सक्राइब कर लेना एक पब्लिसिटी के लिए। अब बात है मेन मुद्दे की बात, क्या, कॉमन मिस्टेक्स। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो बच्चे करते हैं, ये मिस्टेक देखते हैं, उसके बाद में सिलेबस पे आ जाएंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। तो क्या मिस्टेक्स होती है बच्चों के साथ में, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से बच्चे 3 टाइप से मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मिस्टेक ये वाली, दैट इज बेसिक मिस्टेक।
अब ये मिस्टेक कौन करता है? अगर आप सिंपल वे में बताऊं तो जिसको 0 मार्क्स से लेके 35 या फिर 40 मार्क्स तक मिल रहे हैं वो ये मिस्टेक्स करते हैं, वो ये वाली मिस्टेक कॉमनली करते हैं, मतलब जनरली वो ये मिस्टेक्स अटेम्प्ट करते हैं 0 मार्क्स से 40 मार्क्स तक, ठीक है, वो ये मिस्टेक्स अटेम्प्ट करते हैं। क्या मिस्टेक्स है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में नहीं आती क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, व्हाट इज दिस? दिस इज एन इक्वेशन, एक इक्वेशन है। अब इसमें अगर मैं बात करूं सिर्फ x प्लस वाई की, तो x प्लस वाई क्या है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इक्वल्स टू आ गया मतलब इक्वेशन हो गई, ठीक है, अल्जेब्रिक इक्वेशन। एक्स वाई आया तो एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें क्या मिस्टेक्स होती है बच्चों की? अब मुझे बताओ x और y की ऐसे वैल्यू जिसका सम 10 आए, 5 अगर मैं x की जगह पे 5 रखूंगा, y की जगह पे 5 रखूंगा, तो क्या मुझे 10 मिल जाएगा? ऑफ कोर्स मिल जाएगा। तो जनरली ऐसा नहीं करना, किसी एक वेरिएबल जगह पे पुट करना, दूसरा कैलकुलेट करना। कैसे? देखो, मान लो मैं x की जगह पे 7 रखता हूं और y की जगह पे कुछ भी नहीं रखता हूं, y की जगह पे y ही रख देता हूं, इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये 7 जो है ना, इसको उधर लेके जाता हूं। अब ये 7, अब इसको प्रोसेस क्या है? अब देखो प्रोसेस से बता रहा हूं इस चीज को, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे देखो 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब एक्चुअल में 7 उधर नहीं जाता है, प्रोसेस क्या बोलती है? सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, दोनों साइड से 7 को क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। एक सेकंड, हेलो, क्या बोला मैंने यहाँ पे? इस 7 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करो। अब सब्ट्रैक्ट करते टाइम एक मिनट ध्यान देना, देखो ये 7 है प्लस वाई, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो -7। अब बच्चे क्या करते गड़बड़ करते टाइम, देखो बता देता हूं, 10 -7, बच्चे क्या करते हैं, ये -7 ऐसे ना लिखते हुए ये ऐसे लिखते हैं, -7 ऐसा ना लिखते, कैसा लिखते हैं? एक सेकंड, वो लिखते हैं ऐसा, इसके पीछे नहीं लगेगा माइनस, इसके सामने लगेगा। यहां पे गड़बड़ कर देते, देखो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना, इसमें भी ऐसा लिख देते हो, देखो 7 -10, 7 माइनस क्या सर? 7 तो माइनस क्या, जो माइनस के साइन है ये पीछे नहीं लगेंगी, आगे लगेंगी, उसके सामने, उसके सामने, उसके पीछे नहीं, उसके सामने, ठीक है। तो ये कहाँ लगेंगी? देखो इसको हमेशा कैसे लिखेंगे हम? 10 -7, ठीक है। अब ये +7 -7 कैंसिल हो गए, y 10 में से 7 गया 3, तो आंसर कितना आ गया? अंडरस्टैंड? ये बेसिक प्रोसेस है, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, इतनी चीजें स्किप करते हैं और 7 को उधर माइनस में लेके आते हैं, 10 में से 7 गए, 3 रह गए, ठीक है। तो ये उधर ले जाते टाइम पे याद रखना क्या? 7 के सामने माइनस लगाना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की? कोई डाउट? तो ये बेसिक सी मिस्टेक बच्चे करते हैं जिनको 0 से लेके 40 मार्क्स के बीच में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक कर देते बच्चे, कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए 7 3 20 कर देते हैं, अब 7 3 21 होता है, 20 कर दिया, गए मार्क्स। तो मल्टीप्लिकेशन की मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है, अब जैसे ऐसे भी मिस्टेक करते हैं, देखो 2 का पावर 3 तो बोल देते हैं 6, ये तो रॉन्ग है ना। 2 का पावर 3 कितना होगा? 2 का पावर 3 कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर कितना आना चाहिए था? 8। तुम्हारा कितना आया? 6। तो ये हो गया गलत, ये हो गया, समझा? ऐसे मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। ये भी क्या हो गया? गलत। सही क्या चाहिए था? 21। तो ये मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक नहीं करना है। फार्मूला याद ही नहीं रहता है बच्चों को, फार्मूला के नाम पे खुद ही मैथमेटिशियन बन जाते, खुद ही खुद का फार्मूला डिजाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एरिया ऑफ सर्कल, अब एरिया ऑफ सर्कल में क्या है? एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे क्या लिखते हैं कंफ्यूजन के चक्कर में? पाई आर 2, फार्मूले में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। और ये मिस्टेक्स सिर्फ मुझे पता रहती है, ना आपको पता है ना पेरेंट्स को पता है। उनको लगता है बच्चों को मार्क्स ही नहीं मिल रहा, और आपको लगता है ये फार्मूला सही है, ये मिस्टेक्स होती है, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स हमको अवॉइड करनी है। वैल्यू के सब्स्टिट्यूशन गलत कर देते हैं, ठीक है। जैसे x प्लस वाई, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 7 रखा है x के पे, है ना,
तो ये गलत रख देते, कभी कभी -10 कुछ भी रख देते मन से, है ना। तो ये नहीं करना है। ये किसके लिए है? जो 40 मार्क्स के अंदर अंदर स्कोर करते हैं उनके लिए। अब जो बच्चे 40 से ऊपर स्कोर करते हैं, 40 से ऊपर स्कोर करते हैं, ठीक है, और ये पहुंच जाते हैं सीधा सीधा 60 मार्क्स तक, वो ये मिस्टेक्स करते हैं। कौन सी मिस्टेक्स? क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, उनको लगता है वही सही है। 60, हाँ करेक्ट, 2 है, सही है ना 2। हाँ, तो ये क्या करते हैं? क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं और सॉल्व करने चले जाते हैं। क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ना, कभी भी आधा पढ़ के सॉल्व करना नहीं। मिसअंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को गलत समझ लिया, बोला है वॉल्यूम निकालो, एरिया निकाल दिया, बोला है एरिया निकालो, वॉल्यूम निकाल दिया, बोला है डायमीटर, रेडियस समझ लिया, तो बोला कुछ और है, समझा कुछ और है, सॉल्व कुछ और किया है, पूरे मार्क्स चले गए। ऐसी मिस्टेक्स करनी नहीं। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट द क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट द क्वेश्चन का मतलब क्या हो रहा है? देखो, हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि जब आप पेपर दे जाओगे ना, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके लिए फर्स्ट टाइम रहेगा कि अरे ये तो पहली बार सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको सारे एनसीईआरटी पूरा अटेम्प्ट करना है, हमको रेफरेंस पूरी सॉल्व करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं हमको, तो ये सारे हमें सारे अटेम्प्ट करने हैं। मतलब जब पेपर हाथ में आए ना, ये 10 बार सॉल्व किया क्वेश्चन, ये तो 50 बार सॉल्व किया हुआ है, ये तो 30 बार सॉल्व किया हुआ है, ऐसा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पहली बार सॉल्व कर रही हो क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर तुमने ये सब अटेम्प्ट मतलब प्रॉपर्ली समझ लिया, ये मिस्टेक्स नहीं की, ये मिस्टेक्स नहीं की, तो अब आप आ गए हो आप आगे वाले पढ़ाओ में, मतलब 60 मार्क्स से लेके 80 मार्क्स तक की। 80 मार्क्स हाईएस्ट होते हैं ना पेपर में, तो ये वो बच्चे जो ये मिस्टेक्स नहीं करते, वो नई मिस्टेक्स करते हैं। क्या? ओवरराइट द आंसर, आंसर को ओवर राइट कर दे। मतलब क्या? आंसर आया है उनका 8, वो 8 आया आंसर आया है, अब बोले ये तो गलत हो गया, 7 चाहिए था आंसर, तो वो इसी को 7 बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना क्या नहीं। लिख दिया ना 8, तो इसको कट मारना, देखो 8 लिख दिया ना, इसको कट मारना, इधर 7 लिख देना, वो इसी को 7 बनाते, ओवरराइट करने का नहीं, ठीक है। उसके बाद में यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ करते हैं, सेंटीमीटर का मीटर, ठीक है, जैसे सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर यानी कितने मीटर होते हैं? एक्स मीटर, कितने मीटर होते हैं पता ही नहीं। हाँ, उल्टा पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट 1 सेंटीमीटर यानी कितने मीटर होते हैं? तो यहाँ पे 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये यूनिट कन्वर्जन समझना है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है। ये बहुत मतलब ये कौन करते हैं? जिनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, उनको यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। उसका में रीचेक फास्ट, पेपर होने के बाद में वो फास्ट फास्ट रीचेक करते हैं। नहीं, पेपर हो गया ना, तो कब कहाँ पे कितना चेक करना है ये मैं बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बताऊंगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन का ये चेक करना है, ये क्वेश्चन का ये चेक करना है, तो उतना ही चेक करना है, ठीक है। फटाफट चेक नहीं करना है, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कैसे चेक करना है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है तुमको? समझ में आया? सबसे पहली बात मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि हम सबसे पहले आज डिसाइड करेंगे कि हमारा आने वाला कल क्या होने वाला है, ठीक है। ये सब हम करेंगे अच्छे से पढ़ाई करके फन के साथ में। उसके बाद में हम 2 टाइप की नोटबुक करेंगे, एक रेगुलर नोटबुक और एक टेस्ट की नोटबुक, ठीक है। उसके बाद में कुछ नियम याद रखने हैं आपको, टाइम पे क्लास में आना है, 10 मिनट के ऊपर अगर लेट हो जाता है तो आपको फाइन लगेगा। अच्छा, ये मेरे लिए लागू है, मेरे लिए लेकिन 15 मिनट का है, मैं टीचर हूँ ना, है ना, तो मैं 15 मिनट तक लेट आ सकता हूँ, है ना। अगर मैं 15 मिनट तक की क्लास में नहीं आया तो आपने सीधा घर पे चले जाना, मेरी राह देखना नहीं। और ऐसा पूरे साल में एक आधी बार ही होगा बड़ी मुश्किल से, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर तो एक भी बार नहीं हुआ था ऐसा। तो मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ, मैक्सिमम 15 मिनट तक लेट हो सकता है मुझे मैक्सिमम, लेकिन मैं हमेशा टाइम पे रहूंगा, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट से ऊपर आया तो मैं आऊंगा ही नहीं फिर, ठीक है। और आपका घर तो पास में ही है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं। उसके बाद में जो हमारे एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लेना, यूट्यूब, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को लाइक कर लेना। कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपको बताया, इससे दूर रहना। जब होंगे तब मैं आपको फिर से रिकॉल करूंगा कि देखो मैंने बताया था मिस्टेक्स, वो मिस्टेक यही है ना, आपको रिकॉल करूंगा ताकि वो मिस्टेक आप अवॉइड कर दो। अब इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम आ जाते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। ये तो बहुत बोरिंग है यार। हाँ, ये अपनी काम की चीज है, ठीक है। देखो, अब नंबर सिस्टम ध्यान से देखना इसमें ना, चेंजेस कहाँ कहाँ पे आए हैं और कैसे कैसे हुए। आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। वो चैप्टर आया है नंबर सिस्टम टॉपिक में से। कितने मार्क के लिए आने वाला है आपको पेपर में?
7 मार्क्स। ये नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या आने वाला है ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले एक ब्रॉड व्यू देखते हैं कि एक्चुअल में टॉपिक कौन कौन से हैं। नंबर सिस्टम टॉपिक है, 7 मार्क्स के लिए आने वाला है। नेक्स्ट अलजेब्रा है, लास्ट ईयर था, इस ईयर भी है। अब नेक्स्ट अलजेब्रा आया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, लास्ट ईयर था, ये ईयर भी है, मतलब ये भी सेम है, ये भी सेम है। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन ये न्यू आ चुका है, लास्ट ईयर नहीं था, इस साल आ गया है। नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, ये लास्ट ईयर भी था, इस ईयर भी है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, लास्ट ईयर भी था, इस ईयर भी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लास्ट ईयर भी था, इस ईयर भी है। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लास्ट ईयर भी था, इस ईयर भी है। लेकिन हाँ, ये सब थे तो सेम टू सेम है। लाइन्स और एंगल्स, लास्ट ईयर भी था, इस ईयर भी है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी, ये भी लास्ट ईयर था, इस ईयर भी है। फोरगॉन्स क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, लास्ट ईयर था, इस ईयर भी है। सर्कल भी, चैप्टर सेम थे, सेम है, हो सकता है उसके अंदर टॉपिक बदल जाए, तो टॉपिक हम इसके बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये सब तो थे, सिर्फ एक ही चैप्टर न्यू आया है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। और क्या आगे है, मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर, ये हीरोन्स फॉर्मूला था लास्ट ईयर, तो इस साल इन्होंने नाम चेंज कर दिया है, एरिया एंड पेरीमीटर डाल दिया है, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये न्यू है, बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, नाम चेंज कर दिया तो। सरफेस एरिया वॉल्यूम लास्ट ईयर भी था, इस ईयर भी है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, लास्ट ईयर था, इस ईयर भी है। प्रोबेबिलिटी लास्ट ईयर उड़ा दिया था, इस ईयर वापस आ गया है। मतलब इन शॉर्ट 1 2 3 पूरे के पूरे चैप्टर इसी नहीं है, न्यू है, ठीक है। नंबर सिस्टम 7 मार्क के लिए आता है, अलजेब्रा 20 मार्क के लिए आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क के लिए आता है। ज्योमेट्री जो सबसे ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, दैट इज थ्योरम का पार्ट, इसमें प्रूफ के क्वेश्चंस आते हैं, पर डोंट वरी, मैं ऐसा सिखाऊंगा कि तुमको ये रट जाएगा, रट जाते हैं, सभी बच्चों को रट जाते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये पूरे 25 मार्क्स तुमको मिल जाएंगे, ऐसा सिखा दूंगा इसको एकदम, है ना। उसके बाद में ये 14 मार्क्स ये फॉर्मूला बेसिस पे है, तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये कैलकुलेशन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज, ये रट लेंगे हम, पूरा रटा दूंगा अच्छे से, ठीक है। ये फार्मूला बेसिस पे फार्मूला पुट करो, वैल्यूज डालो, आंसर निकालो। और ये वाला स्टैटिस्टिक, और ये फिर से टॉपिक वाले, ठीक है, लिखना है इसमें से। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक की बात है, चैप्टर्स की बात। अब बात करते हैं टॉपिक की। अब आ गया मेन, ठीक है, की कॉन्सेप्ट। एक सेकेंड, इसके पहले मैं एक और चीज देख लेता हूँ टाइप के अंदर ही। ये क्या है, हाँ इन्होंने एक्स्ट्रा का कुछ ये दिया हुआ है, ये नहीं देखेंगे हम, ये देखो, हाँ अभी देखो चैप्टर नंबर सिस्टम, उसमें टॉपिक कौन कौन से है। अब मैं इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से थे पहले और कौन से न्यू आए हुए है ना। सो इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स, पहले भी था अभी भी है। आपको 8th स्टैंडर्ड में होता है रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, पी बाय क्यू को रैशनल नंबर बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन पहले, अच्छा ये चैप्टर को मैं खिचड़ी बोलता हूँ, क्यों, ये चैप्टर में उन्होंने अलग अलग चीजें मिक्स कर दी, मतलब कभी ग्राफ लेके आते हैं, कभी कभी डायग्राम लेके आते हैं, तो कभी इरेशनल मतलब इरेशनल नंबर को प्लॉट कर मतलब प्रूफ करने लगाते हैं, बताओ कैसे ड्रॉ होता है, तो स्क्वायर रूट स्पाइरल निकालने लगाते हैं, तो पूरा खिचड़ी इसके अंदर। देखो प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 2 एंड रूट 3, अच्छा ये 10वीं का है, देखो बात को समझो, ये 10th स्टैंडर्ड का, ये 9th का नहीं है, ये 10th का है, 9th में दे दिया तुमको, देखा कितने अच्छे लोग हैं ना। पहले तो मैथ जान पे आता बोलना, ऊपर से तुम 10th का भी उसमें डाल दे रहे हो, वाह। रैशनल नंबर सेम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन सेम है, सेम है, ठीक है। के बाद में डेंसिटी ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स प्रूफ, जो कंप्लीट न्यू है, न्यू। के बाद में फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, हाँ ये भी सेम ही है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, ये भी सेम ही है। इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर्स, ये भी सेम ही है, ये न्यू आ गया। नेक्स्ट स्क्वायर रूट स्पाइरल, जैसे मैंने बताया स्क्वायर रूट स्पाइरल पहले के जैसे ही है। अरे अबे हाँ सेम ही है, ओके। के बाद में चैप्टर खत्म, खत्म ना, सच्ची खत्म। पता है उन्होंने क्या क्या इसमें से रिमूव कर दिया, उन्होंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट निकाल दिए। उसके बाद में
ये था, क्या था मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे, है ना, ए रेज़ टू पावर एक्स, ठीक है, ये वाले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट निकाल दिए, उसके बाद में 1/√2 प्लस रैशनलाइजेशन निकाल दिया। मतलब पहले मैं चैप्टर को खिचड़ी बोलता था, अभी खिचड़ी नहीं रहा। अब उन्होंने इसको शॉर्ट कर दिया है, अब उन्होंने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया है, मतलब अब सिंपल कर दिया है। अकॉर्डिंग टू एज अ मैथ्स टीचर मेरे से पूछोगे, चैप्टर सिंपल कर दिया तुम्हारे, खिचड़ी खा दी। तो आप बहुत लकी हो कि आपके लिए चैप्टर को इजी कर दिया है। समझ गया? नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारे पास में? पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले भी थी, अभी भी है। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल थी, है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एंड एप्लीकेशन। अरे वाह, ये न्यू आ गया है, ये न्यू आ गया है एप्लीकेशन। एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स, न्यू। मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके, यस, न्यू। 12th का कॉन्सेप्ट है ना। लीनियर रिलेशनशिप, यस, 10th का कॉन्सेप्ट है। विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशंस, यस, 10th का कॉन्सेप्ट है। स्लोप ऑफ एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, 11th का कॉन्सेप्ट है। अरे वाह, 11th 10th मजे है तुम्हारे तो, क्या बात। पापा को बोलना, पापा मैं 9th में क्यों सिलेबस 11th 12th का दे दिया, बच्चे के ऊपर जुल्म कर रहे। पर मेरे से पूछोगे ना तो ये इजी है। क्यों? पहले आधा इधर सीखना पड़ता था, आधा नेक्स्ट क्लास में सिखाते थे, बच्चों समझ में नहीं आता था। अब अगर मैं पूरा ही सिखाऊंगा तो समझ में आएगा ना। मतलब कैसे हो गया, पहले हम 1 2 3 4 सिखाते थे, इसमें 9th में, फिर 10th में हम क्या बोलते थे, 5 6 7 8। अच्छा इतना ही नहीं, 9th में इतना नहीं सिखाते, इसके बाद में हम ये भी सिखाते थे 11 12 13 14। और 10th में हम क्या सिखाते थे, 5 6 7 8। बाद में यहाँ पे 15 16 17 18। फिर 11th में हम सिखाते थे नेक्स्ट क्या, 9 10। और यहाँ पे 19 20। पहले हम ऐसा सिखाते थे और मुझे क्या लगता था, क्या खिचड़ी कर दी उन्होंने। अब उन्होंने क्या किया मालूम है क्या, अब उन्होंने यहाँ से 11 12 13 14 को हटा दिया और यहाँ पे 5 6 7 8। समझा? इजी हो गया, मतलब ये इजी हो गया ना एकदम, तो अच्छी बात है हमारे लिए। इसके बाद में पॉइनोमियल के बाद में क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो देखो क्या किया, ये यहां से लेके यहां तक का, यहां तक का, यहां तक का 10th का टॉपिक है, 10th में। और यहां से लेके 11th का टॉपिक है। ये 10th का उठा के दे दिया, ये 11th का उठा के दे दिया। अच्छा है, मस्त, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, है ना। सिंपल है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इजी है, विजुअलाइजेशन सिंपल है, एप्लीकेशन ऑफ जीपी, फैक्ट फैक्ट क्या बोला है, फैक्टर्स, फैक्टर्स ही बोला है ना, हाँ फैक्टर्स। टावर ऑफ हैनॉन पजल्स वगैरह डाल दिए थोड़ी सी। ये क्या होता है सीक्वेंसेस, आपको पता है कुछ नॉलेज है सीक्वेंस सीरीज क्या होता है? आपको पता है लेकिन नाम नहीं पता। जैसे एग्जांपल की मुझे बताओ, 2 4 6, बताओ नेक्स्ट नंबर क्या लिखूंगा मैं? हाँ, क्या बात, पता है तुम, नेक्स्ट नंबर बताओ। अरे वाह, गुड, इट इज कॉल्ड सीक्वेंस, हाँ प्रोग्रेशन। अगर आप नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, मतलब वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है और वो पैटर्न आप समझ पा रहे हो, और उसी को बोलते हैं सीक्वेंस, है ना। अगर वो पैटर्न सेम है, यानी मैं एक सेम नंबर को ऐड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, एक सेम नंबर को ऐड कर रहा हूं, ऐड करो ना सेम नंबर को, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम एपी। क्या बोलेंगे? अगर आप सेम नंबर को ऐड कर रहे हो तो बोलेंगे एपी। अब नेक्स्ट बताना यहाँ पे बता, ठीक है, 2 4, बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो 6 बोलो फिर से। कितना आएगा? कितना आएगा? 16 2 जा 32। नेक्स्ट नंबर कितना आएगा?
मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना हो गया 64। तो तुम नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट कर पा रहे हो? हाँ, कैसे? मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से। अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको बोलेंगे हम, समझा लॉजिक? ऐड करोगे तो एपी, मल्टीप्लाई करोगे तो, इतना सिंपल है। हम 11 में सिखाते थे, मतलब क्या बच्चा सिखा रहा है, बच्चा 9th में, सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आ गई, ये तो पहले भी थी पॉलिनोमियल केस में, लेकिन इसको अब उन्होंने थोड़ा सा एक नया लुक दे दिया आइडेंटिटीज को, ठीक है। रिविजिटिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, विजुअलाइजिंग आइडेंटिटी यूजिंग ज्योमेट्रिक मॉडल्स, थोड़ा सा इसमें उन्होंने प्रैक्टिकल लुक दे दिया कि आइडेंटिटीज होती कैसे है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक आइडेंटिटी है, यू नो आइडेंटिटी a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कैसे बना है? देखो, ये मान लो मैं यहाँ पे इसको a बोल देता हूँ, ठीक है, ये देखो, इसको मैंने बोल दिया a और इसको मैंने क्या बोल दिया b। अब इतने पोर्शन को मैं क्या बोल देता हूँ, ये b है तो ये भी b होगा, ये भी b होगा और ये भी b होगा, करेक्ट। अच्छा, ये a है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कि ये भी a है, उसके बाद में इतना ले लेता हूँ, ठीक है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, करेक्ट, ये पूरा a है ना। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे देखो फिर से, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो क्या होना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पता है आपको? एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या ये एक स्क्वायर है? a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्या ये एक स्क्वायर है? स्क्वायर। तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, ये a इंटू बी है, रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, a इंटू बी। ये a इंटू बी है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, a इंटू बी। तो a इंटू बी प्लस a इंटू बी, 2a इंटू बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। समझा? क्लियर है? एक सेकंड, हेलो, हाँ 10 मिनट लगे, 10 मिनट। समझ में आया लॉजिक? है ना। तो ऐसे ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये ए बी, ये ए बी, ए बी, ए बी, 2ab, इसको बी स्क्वायर। तो इसको क्या किया हमने, ज्योमेट्रिकली बताने की कोशिश की, है ना। ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटीज सबको हम ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। सिंपल है, कोई कठिन नहीं, पहले भी था अभी भी है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा अलग लुक दिया गया है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पहले भी था अभी भी है, लेकिन अभी ऐड किया है कुछ, तो भी क्या ऐड किया देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने अभी यहाँ पे टू वेरिएबल का एग्जांपल लिया था, ये देखो कहा गया, ये देखो, ये जो एग्जांपल मैंने लिया है ना, कौन सा वाला, ये वाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये लीनियर है, लीनियर क्यों है, x के सर के ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, y के सर के ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। 1 मतलब लीनियर, अगर 2 होता तो क्वाड्रेटिक हो जाता, तो 1 लीनियर। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, ये वाले इसमें देखो, x रेस्ट टू पावर 1 प्लस y रेस्ट टू पावर 1 इक्वल्स टू 10, x रेस्ट टू पावर 2 प्लस y रेस्ट टू पावर 2 इज इक्वल्स टू मान लो 100, ठीक है। नेक्स्ट x रेस्ट टू पावर 3 प्लस y रेस्ट टू पावर 3 मतलब मान लो 1000। तो अगर पावर में 1 है मतलब क्या है, लीनियर है, पावर में 2 है मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, पावर में 3 यानी क्या है, क्यूबिक है। तो कौन सा है हमारे पास में, लीनियर। लीनियर, दो वेरिएबल्स है x और y, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है यहाँ तक की, समझा? तो ये हमारे इसमें क्या है, कहा गया, अबे कहा गया, टू वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने बताया सॉल्यूशन, x की वैल्यू रखा, y की वैल्यू कैलकुलेट किया, वो इसका सॉल्यूशन होता है। ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका स्लोप निकाल सकते हैं। यू नो स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप देखो, तुमने कभी घसरगुंडी पे स्लाइड किए,
तो अब मुझे बताओ घसरगुंडी कैसे रहती है। देखो ये घसरगुंडी है ना, ये ऐसे, यहाँ पे क्या होता है उसकी पायरें होती है, करेक्ट होती है ना, ऐसे पायरें, तो ये घसरगुंडी होती है। अब मुझे बताओ ये घसरगुंडी अगर मैं ऐसे बना लूं तो क्या तू इसमें स्लाइड कर पाऊंगी ऐसे, मतलब यही पायरिया, इधर से चढ़ना, सीढ़िया, यही स्टेप्स, ये स्टेप से चढ़े हो और ये बोला यहाँ से स्लाइड करो, तो बोला सर बच्चे की जान लेते क्या, इसको स्लोप ही नहीं है ना, उतार ही नहीं है ना, हमको उतार चाहिए ना, उतार यानी क्या, स्लोप, क्या है स्लोप। अब ये स्लोप डिसाइड करेगा कि वो कैसा है। देखो ये ऐसा स्लोप ही नहीं है, मतलब 90 डिग्री, धीरे धीरे स्लोप आ गया, स्लोप। अब ऐसा हो गया तो अगर मान लो ये घसरगुंडी में ऐसे रख दो, बोला जाओ स्लाइड करो, जमीन के बैठ के घसरू क्या बोलना है ना, तो ये कुछ स्लोप हुआ क्या, तो इसमें स्लोप कितना हो गया 0, इसमें स्लोप कितना हो गया 90 डिग्री, इसमें 90 से थोड़ा कम, कितना हो सकता है 45 अच्छा रहेगा। तो ये स्लोप, स्लोप यानी क्या, उतार, उतार कितना होना चाहिए, ठीक है, तो ये उतार, तो ये हम वेरिएबल से कर सकते, गेस कर सकते हैं ना। ड्राइंग ग्राफ्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन x एंड y अज्यूमिंग ओनली सर्टेन वैल्यूज, हम देखा अभी जस्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफ मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, ये भी हमने देखा। के बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, अच्छा ये 10th का पार्ट है, ठीक है। ये स्लोप जो है कहा गया, ये स्लोप ये 11th का पार्ट है, आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेचर ऑफ स्लोप ये कंसिस्टेंट वगैरह आ गया उसमें, तो ये भी आ गया 10th का पार्ट, ठीक है। उसके अंदर सॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, ये भी 10th का पार्ट है, वो 9th में आ गया, बहुत अच्छी बात है। पर इसमें पेयर नहीं है लिमिटेशन, गुड। ये फर्क क्या है 9th और 10th में, 10th में x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 15, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। 10th स्टैंडर्ड में यहाँ पे लिखा रहता पेयर, क्या लिखा रहता पेयर, यहाँ पे लिखा रहता पेयर, बता रहा हूँ, ये जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, 10th स्टैंडर्ड में यहाँ पे लिखा रहता पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। पेयर यानी क्या, दो, मतलब ये देखो दो इक्वेशन है ना, एक और एक दो, 10th स्टैंडर्ड में। और तुमको क्या है, पेयर है क्या, नहीं, तुमको पेयर नहीं है, तुमको क्या है, एक इक्वेशन, कौन सी, एक ही, कोई भी एक, ये वाली इक्वेशन है ना, देखेंगे हम अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतिहास मत पूछो, लेकिन यहाँ पे पूछना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। द 2 डायमेंशनल कार्टेशियन ज्योमेट्री, अरे वाह 2D, तो सिंपल है, ग्राफ है, थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह, मिड पॉइंट्स वगैरह, सिंपल है ये भी, है ना। ये सबसे सिंपल चैप्टर है, इसमें आपको सीधा रट लेना है, एक्सियम पोस्टुलेट रट लोगे, वही पेपर में आता है, वही लिख देना, छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, है ना। लाइन्स और एंगल्स, एंगल्स के हम डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्री का पार्ट है, और समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में, है ना। उसके ट्राइंगल, अभी देखो सेम ट्राइंगल लेसन 9th में भी है और सेम ट्राइंगल लेसन 10th में भी है। फर्क क्या है, फर्क मैं बता रहा हूं क्या है, तो देखो इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्या है इसके अंदर, कॉन्ग्रुएंसी। 10th में क्या है, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। Now what do you mean by congruence and what do you mean by similarity, क्या होता है इसका मीनिंग, देखो कॉन्ग्रुएंट यानी जुड़वा, जुड़वा भाई बनोगे ना एकदम, मतलब हाइट सेम, हेल्थ सेम, सब कुछ सेम, जुड़वा, कॉन्ग्रुएंट, सेम टू सेम, मतलब दो चीजें याद रखना, एक शेप और दूसरा साइज। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से, डरना नहीं, डर लगता है तो फिर अच्छी बात, फिर मैं खतरनाक वाला एग्जाम्पल देता हूं, डरना नहीं ना। ये है कौन है ये है एना और ये है बेला, एनाबेला, यू नो एनाबेला, तो ये एना और ये बेला, ये क्या है, जुड़वा बहन है, तो एनाबेला क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। तो ये हो गया एनाबेला, कॉन्ग्रुएंट हो गई। शेप कैसा है दोनों का, सेम है, साइज कैसी है दोनों की, सेम है, तो क्या हो गई ये, कॉन्ग्रुएंट हो गई।
अच्छा, अगर मैं बोलूं ये देखो, ये है एक रोबोट है ना, और इसकी मैंने एक छोटी सी फोटो ली है, छोटी सी फोटो, छोटी सी इतनी सी फोटो ली है ना, तो ये इसके जैसे दिखेंगे फोटो में, पर साइज कैसी हो गई? तो अगर साइज कम हो गई तो क्या हो गया? अगर साइज भी मैच कर गई तो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट, समझा? मतलब शेप साइज सेम, एनाबेला शेप सेम, साइज स्मॉल या लार्ज, तो वो गई। तो मुझे बताओ, क्या ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। मतलब साइज छोटी हो, साइज बड़ी हो या सेम हो, वो सिमिलर रहेंगे। इनकॉन्ग्रुएंट तभी रहेंगे जब वो सेम हो जाए। क्लियर? मतलब कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकता है, बट सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? उल्टा बोल दिया, सॉरी, उल्टा बोल दिया, उल्टा उल्टा क्या था, क्या था? फिर से रिपीट रिपीट। सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, बट कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, नहीं सही तो था ना, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। समझा? ये 10th में सीखेंगे, ये 9th में। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं हमको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, समझा मस्त भाई की? आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा और ले लेंगे, फिर टाइम कितना हो जाएगा? हाँ, 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल, इसके लिए मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? एक कहानी, 200 नहीं 2000 साल पहले की कहानी। क्वाड्रिलैटरल के चैप्टर में सुनाई दिया ना? तो मैंने थोड़ी सी सुनाई होंगे, ऐसे पूरी नहीं सुनाई होंगे ना, तो मैं इसमें तुमको पूरी कहानी सुनाऊंगा, पूरी। मैंने कहाँ तक सुनाई थी कहानी? कहाँ तक सुनाई थी, मतलब कहानी कहाँ तक लिख गया? तो अब जो सुनाऊंगा तो याद रहेगा, है ना। और ये पूरी कहानी सुनाऊंगा इसके ऊपर 1-1.5 घंटे में, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्कल। सर्कल में थ्योरम से, कुछ अच्छे अच्छे थ्योरम से। क्या क्या है थ्योरम? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ सर्कल, डेफिनेशन रिलेटेड टू सर्कल, सेंटर, ये तो आपको पता है, डायमीटर, सेंटर, रेडियस होता है, ये हम फिर से देखेंगे। कॉर्ड देखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड देखेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम अ सेंटर देखेंगे, सफ्टेन एंगल ऑफ एन आर्क, साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स। ये सब 9th में था, मतलब पहले भी था, अभी भी है, ठीक है, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ थ्योरम्स है उसके अंदर, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। उसके बाद में पेरीमीटर ऑफ शेप्स। अभी यहाँ पे आपको चैप्टर था हीरोन्स फार्मूला, लेकिन उसको हटा दिया गया, और हटा देना भी चाहिए था, क्योंकि हम वो आगे कुछ था ही नहीं काम का, मतलब आपको 10th स्टैंडर्ड में तक काम भी नहीं था उसका, क्या था, क्यों रखा था। लेकिन चलो अच्छा है, अभी उन्होंने हीरोन्स फार्मूला चैप्टर हटा के एक टॉपिक दे दिया हीरोन्स फार्मूला का। भाई चैप्टर था पूरा, चैप्टर हटा दिया, उसकी जगह पे एक सिर्फ टॉपिक दे दिया, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला। अब पेरीमीटर ऑफ शेप्स क्या होता है, सर्कल का, लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है, एरिया ऑफ शेप, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल वगैरह के हीरोन्स फार्मूला डाल दिया, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का थ्योरम वगैरह डाल दिए, एरियाज वगैरह डाल दिए यहाँ पे, है ना। और अच्छी अच्छी चीजें डाल दी, मतलब सारी चीजें न्यू है इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ एक ही टॉपिक फिर से रिपीट हुआ है, वो है हीरोन्स फार्मूला, बाकी सारी चीजें क्या है, न्यू है, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है, हम देख लेंगे अच्छे से। मेंसुरेशन, सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर्स। अरे यार देखो, टोटल 5 फिगर है, टोटल कितनी फिगर है? नहीं 5 ही है, एक एक्स्ट्रा की है, कौन कौन सी? देखो, क्यूब, क्यूबॉइड, ये दोनों कौन है? भाई। फिर नेक्स्ट दो भाई, सिलेंडर, कोन। फिर नेक्स्ट दो भाई, स्फीयर, हेमीस्फीयर। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये 1 2 3 4 5, और ये तो इसमें इंक्लूड है ना, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ 5 और 6 इन शॉर्ट। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स, सिर्फ एक ही फिगर को लिया है उन्होंने, ये बाकी की फिगर इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को भी रखा है, एंड राइट सर्कुलर कोन्स, और कोन को भी रखा है, मतलब ये तीनों फिगर को रखा है, और ये ऊपर की तीनों फिगर को निकाल दिया, लास्ट में भी निकाल दिया था, इस ईयर भी निकाल दिया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अच्छी बात है ना। नेक्स्ट,
लास्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो लास्ट ईयर तक नहीं क्या, सिर्फ इतना ही था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही था। अब मेजर भी आ गया, ये 10 स्टैंडर्ड में था, अब 10 स्टैंडर्ड से कहाँ पे आ गया, ये तुमको आ गया। ठीक है, अच्छा है, सिंपल है। ठीक है, मैं बताऊंगा। उसके में लास्ट प्रोबेबिलिटी लास्ट ईयर नहीं था, इस ईयर प्रोबेबिलिटी को रखा है। क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंपेरिकल, तो प्रोबेबिलिटी दो टाइप की होती है, दो टाइप की प्रोबेबिलिटी। जैसे कि एक बाय लर्निंग बाय डूइंग, मतलब मैंने आपको कॉइन दिया, बोला 10 बार टॉस करो, तो आप सीरियसली उसको 10 बार टॉस करोगे और लिखोगे कि 4 बार हेड आया और 6 बार टेल आया। इसको बोलते हैं इंपेरिकल, मतलब उसको परफॉर्म करना है और नोट करना है। और एक होती है थ्योरेटिकल, क्लासिकल। क्या होती है, क्लासिक, ये होती है इंपेरिकल। ठीक है, और होती है क्लासिकल। एक कौन सी होती है, क्लासिकल। क्लासिकल में क्या होता है, क्लासिकल में मैंने आपको कॉइन दिया, बोला 10 बार टॉस करके बताओ, तुमने सर थोड़ा देखते हैं ना, तुमको बोला सर क्या देखते हैं, तूने मन से लिख दिया कि 3 बार हेड आया और 7 बार टेल आया, तो मुझे झूठ थोड़ी ना लगे, बोला सही है। तुमने परफॉर्म किया क्या एक्टिविटी, नहीं, इसको बोलते हैं क्लासिकल। जब तुम परफॉर्म करोगे तो उसको बोलेंगे हम इंपेरिकल। ठीक है, डिटेल में समझेंगे अच्छे से, और ऐसा आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा खत्म। अकॉर्डिंग टू मी सिलेबस बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर सिलेबस इतना कम था कि सिखाने के लिए कुछ था ही नहीं, मतलब 6 महीने में क्या 4 ही महीने में सिलेबस खत्म हो जाता था। इस बार तो सिखाने के लिए कुछ है। ठीक है, तो आपको मजा आएगा सीखने में, है ना। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 43 मार्क्स है, अप्लाई के ऊपर 19 है, एनालिसिस के ऊपर 18 है। ये बताओ कैसे कैसे अप्लाई होता है, तो ठीक है। और उसके बाद में ऐसे टोटल रहेंगे आपके 80 मार्क्स, और बाकी इंटरनल तो जैसे आपको मिलते थे वैसे रहेंगे। क्लियर, समझा आपको सिलेबस पूरा। ठीक है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, और आज का इंट्रोडक्शन का तो वो पीडीएफ सेंड करके कुछ फायदा नहीं है। कल से हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर है हमारा, फर्स्ट नंबर सिस्टम। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इस महीने में 2 चैप्टर हम कंप्लीट करें। कौन सा चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम इस महीने में, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा में पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो आ गया, आ गया, हाँ, नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे अपन। ठीक है, और हम दूसरा करेंगे कंप्लीट पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। ये 2 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। दोनों चैप्टर बड़े चैप्टर्स है, वास्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, पूरा ध्यान देना। अगर एक चैप्टर भी कंप्लीट होता है तो भी हम जंग जीत गए, तो ये बहुत बड़े चैप्टर्स है। इसके बाद के चैप्टर तो छोटे मोटे हैं, लेकिन ये 2 चैप्टर्स थोड़े लेंथी है। ठीक है, रेगुलर क्लास पे आना, कुछ नहीं समझा तो मुझसे पूछना, रिपीट होना होगा तो मैं वीडियो डाल दूंगा, फिर आप एक बार पूछ लेना। ठीक है।